बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है अशरफ आसफ जलाली का 2013 में सेमिनार शान मुआविया। हमारा सिर्फ बरेलवी नासबियों से ये सवाल है कि जब ये अशरफ आसफ जलाली जो टोला जो यूट्यूब पर बैठकर मुनाजरों के चैलेंज देता है कि जी हम ये हैं, हम वो हैं, हम कंज़ुल उलमा हैं, अपने खिताब खुद ही बांटे हुए हैं जाहलों ने, तो जब ये बंदा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा और माविया उस दरवाजे की कुंडी है, तो जब ये हदीसें पढ़ रहा था तो कोई इसको रोकने टोकने वाला बेशर्म मौलवी नीचे नहीं बैठा था। किसी को इल्म रजाल नहीं आता इनके अंदर कि शायद वो बेशर्म बता ही देता इनको कि ये हदीस सर जी झूठी है या गड़ी हुई है। मगर इन लोगों का मौजू और मकसद सिर्फ यही है, अहले बैत की दुश्मनी। ये जितना मर्जी कह लें, हम भी अहले बैत को मानते हैं, हम सैयद बादशाह हैं और हम अहले बैत के मानने वाले, हम उनकी नस्ल में, ये सब फ्रॉड है और ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हमारे पास वही किताब है फ़ज़ाइल मुआविया, कारी ज़ूर अहमद फैज़ी की, मकतबा बाबुल उलूम उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप है और इसके सफ़ा नंबर 139 पे है। इससे पहले मैं मुसन्नफ़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुसन्नफ़ ने नहायत दयानतदारी से इनको नंगा किया है। इनके अपने मज़हब को भी उसने नंगा कर दिया, मसलक को, और इन जाहिलों को भी, और मालूम उनको भी है क्या हक है क्या बातिल है, लेकिन उन्होंने भी इनके साथ चलना है। तो उनके ख़िलाफ़ भी मैंने एक दो यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जो इनके नासबी उलमा जाकर उनसे मुनाजरे करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जानवरों के जो झुंड होते हैं ना, वो कभी भी ज़्यादा अक्सरियत पे घमंड नहीं कर सकते। ये कहते हैं ना हम अक्सरियत में अक्सरियत की क्या औकात है, जाहलियत हमेशा अक्सरियत में रहती है। खैर, आसफ जलाली के 2013 के सेमिनार में उसने ये हदीस पढ़ी थी, मैं इल्म का शायर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, माविया उसकी कुंडी है। फ़िरदौसुल अख़बार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 70 हदीस नंबर 111 में है। और मुसन्नफ़ा के कहते वाह बाब इल्म पर अजीब कुंडी लगाने की कोशिश। हदीस गढ़ने वाले बदबख्त ने इस मौका पर यह बात बयान नहीं की कि इस कुंडी पर ताला भी लगता था या नहीं, और यह दरवाज़ा जब से मफ्तूह होता तो कुंडी खोल कर होता है, तोड़ कर नहीं। कंज़ुल उलमा साहब ज़रा इस रवायत की कोई सनद ही तलाश कर लेते। हर चंद के फ़िरदौसुल अख़बार में सही या मौजू किसी भी हदीस के साथ सनद मज़कूर नहीं है। वो जो इनके ताहरुल कादरी साहब हैं और ये ख्वारजी नासबी जो नहजुल बलागा बयान कर रहे होते हैं, तो जब इनके चट्ठे खुलते हैं तो ये कहते हैं जी वो नहजुल बलागा तो कोई सनद ही नहीं है। भाई नहजुल बलागा की सनद है, उसकी उर्दू छाप के अंदर शो नहीं होती, उसकी तमाम असनाद मौजूद है। और हमने कौन सा नहजुल बलागा के बाद लिखा हुआ है सही नहजुल बलागा कि कुरान की ये भाई है, ये बहन है, ये सबसे सही किताब है। ये तो सिर्फ आप लोगों के मनगढ़ंत तरीके हैं ना। जैसे वो इंजीनियर साहब वो टुकड़ा उठाकर बयान कर देते हैं जी वो कोई दरबान नहीं है, ये है वो है। ओ भाई, उसके अंदर या अली मदद कौन सा इनकार है? आप खुद अपने ही तरीके से बनाकर गढ़ लेते हैं और खुद ही उसमें से रिजल्ट निकालते फिरते हैं, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, हमारा वो मौजू नहीं है, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जवाब आ चुके हैं, अब तो माशाल्लाह उनके शागिर्द भी बहुत जलील हो रहे हैं। खैर, मौजू किसी भी हदीस के साथ सनद मज़कूर नहीं, लेकिन आलम कहलाने वाले लोग भी अगर ऐसी किताबों की हैसियत से बेखबर हों तो फिर उसमें हातिमुल लैल किस्म के वाज़ीन और खुतबा में क्या फ़र्क पड़ा जाता है। बड़े बड़े ललकाब के लोग अगर ऐसी किताबों की हैसियत से बेखबर हैं तो मकाम अफसोस है। अगर बाखबर हैं फिर भी मुताबिक और शवाहद के बगैर ये बेसनद और मौजू रवायत ठोक मारी तो दीन ईमान का खुदा याफज है, और इन लोगों को पता भी है। ये कंज़ुल उलमा कहलवाने में तो शर्म नहीं करते, लेकिन सनद के मौजू होने की रवायत अगर इसको पता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत है। फ़िरदौसुल अख़बार की हैसियत क्या है जी? इनका देलमी इमाम जी हाफ़िज़ुल हदीस है, साले आदमी है, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में ऐसा हदीसी मुआद यकजा किया जिसका अक्सर हिस्सा फ़कत उन्हीं के पास था। और अक्सर मुहद्दिसीन ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके पास जो ऐसा मवाद मौजूद होता है वो जूं का तूं महफूज हो जाए। आगे जिम्मेदारी उलमा की होती है कि कुतुबे असूल हदीस और अस्मा और रिजाल की मदद से किसी भी हदीस को तहकीक के बाद कबूल करें या मुस्तरद करें। इससे मुसन्नफ़ बड़ी उल ज़िम्मा हो जाता है और सारी जिम्मेदारी किताब के कारी पर आ जाती है। इसलिए यूँ समझिए कि जैसे कोई शख्स मुफीद और गैर मुफीद अशिया का ढेर लगाकर
वज़्न आम दे दे और ढेर से किसी को जो मुफीद शय मिले वो ले ले, और अगर उस ढेर में कोई शख्स को गैर मुफीद उठाकर चलता है तो ये उसकी निगाह और अकल का कसूर समझा जाएगा, ढेर लगाने वाले का नहीं। मतलब ये कि समंदर के अंदर हलाल जानवर भी है, हराम जानवर भी है। अब कोई बंदा हलाल जानवर का शिकार छोड़कर हराम जानवर इकट्ठा करना शुरू कर दे तो ये उसकी अकल का ही कसूर है। और ये देलमी ने भी इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए दस्तयाब मवाद को यकजा जमा कर दिया था। आए देखते हैं कि नाकदीन इसके बारे में, जमा करदा मवाद के बारे में ज़हाबी क्या लिखता है। वो दरमियाना हिफ्ज़ वाले थे और दूसरे मुहद्दिसीन उनसे ज़्यादा माहिर थे। सिरानुल निबला में ज़हाबी ने कहा है। खैर, इस अल्फाज में इस लिहाज से उनके इत्कान की कमज़ोरी बल्कि नफ़ी की तरफ इशारा है। ज़हाबी अपनी दूसरी चीज़ में लिखता है कि वो दरमियानी मार्फत वाले थे और माहिर नहीं थे। जब माहिर ही नहीं है तो फिर मार्फत का क्या फ़ायदा? जो माहिर ही ना हो उसको क्या मार्फत होगी? अहले लुगत लफ्ज़ इत्कान का मायनी है यानी कि तमाम चीज़ों की हिकमत से करना, और मुतकीन के मायने है हाजिक यानी कि माहिर किया गया हो, जबकि लफ्ज़ हाजक और का मसादर और हजाकत है। इब्ने मुंजर और अफरीकी भी यही लिखते हैं, हर काम में महारत का होना हजाकत है। लिसानुल अरब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 9-4। लेकिन कोई शख्स किसी काम को खूबी और महारत से करे और उसका काम यानी कि मुत्तकीन और हाजिक माहिर होना जाता है तो देलमी का जिक्र मुहद्दस होने के हवाले से किया गया है, क्योंकि वो इल्म हदीस में माहिर नहीं थे, इसलिए उनका काम में खामियां और कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। मुहद्दिस इब्ने सालेह का इस काम में मजमुअल हदीस के मतलब ये बयान है कि फरदौस के मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में सही और सकम को जमा किया है। नौबत यहाँ तक आप पहुँची कि बहुत सी मौजू हदीस भी इसके अंदर दर्ज कर दी हैं। यानी कि हम आपको इसका यानी कि ये तो उलमा की बहस है ना फरदौसुल अखबार पे किताब पे, तो हम इसका लुब्बे लबाब ये बता देते हैं कि जी ये 5 चीज़ें हैं। मुहद्दिसीन ने ज़हाबी वगैरह और दूसरे मुहद्दिसीन ने जो कंजुल उलमा साहब है ना इनके, तो जो वहाँ से उन्होंने ये कुंडी वाली हदीस पेश की है ना, उसके अंदर ये 5 चीज़ें हैं। फरदौसुल अखबार का मुसन्नफ़ गैर माहिर है हदीस के मामले में। किताब फरदौसुल अखबार गैर मोतबर, किताब ही गैर मोतबर है। इसमें सकीब और मौजू रवायात का बकसरत है। इस हदीस का बेसनद होना है, जो उसने फरदौसुल अखबार में जमा किया उसकी सनद ही नहीं है, और ख़ुसूसन ज़ेरे बहस रवायत में इमाम देलमी का मुनफरद होना है। तो हमारा कंजुल उलमा से गुजारिश है कि अगर आप में हिम्मत है ना तो इस रवायत की सनद तो पेश करके दिखाए ना। आपका मज़हब भी बेसनद ही है, सुन सुना कर सुनने वाला आपका मज़हब है। तो हम इस पर 1000 गुना ये बात बयान कर चुके हैं कि आपके अंदर जुर्रत नहीं है सवाए भौंकने और बकवास करने पे शियों के अलावा, और आपके अंदर कोई इल्मी लेवल नहीं है। अगर आपके वो जो चेटे चपाटे हैं ना जो कहते हैं कि जी कंजुल उलमा तो बहुत बड़े आलम है, पहले आप हमसे मुनाजरा करें, तो मेरी जान सबसे पहले आप इस रवायत की सनद बयान करें, क्योंकि ये 2013 के ओपन सेमिनार में बयान की गई है। अगर आप में हिम्मत है ना तो इसकी सनद बयान करें, फिर हमसे बात करें।